तमाम समस्या के समाधान से मुक्त होना चाहिए। ऐसे ऐसी पहलू को देश से मुक्त करना चाहिए, नहीं कि विरोधी जो पार्टी है, जनतंत्र का खूबसूरती ही है विपक्ष। और विपक्ष को ही यदि वह मुक्त करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो आप समझिए कि लोकतंत्र में कितना उनको विश्वास है और लोकतंत्र के बारे में उन्हें कितना जानकारी है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ शेरघाटी और इमामगंज के चर्चित कांग्रेस नेता संतोष कुमार हैं। संतोष जी, शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत इसके लिए इमरान बाबू आपको धन्यवाद। पहला सवाल के बिहार में आपकी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तौर पे है, विपक्ष में है। अभी बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तो कुशेश्वर धाम और तारापुर की सीट को लेकर कांग्रेस के नेताओं में और आरजेडी में एक तरह से तनातनी है। जो कुशेश्वर धाम सीट थी वो कांग्रेस की, तो इस बार वो दोनों सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। क्या लगता है कि आपका गठबंधन टूटेगा या आगे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो एक अनुशासित पार्टी है, और देश में सबसे अनुशासित पार्टी का नाम आता है तो उसका भी नाम है कांग्रेस। और गठबंधन जहाँ तक टूटने की बात है, तो कांग्रेस से जो अपनी परंपरागत जो सीट थी वही सीट का तो मांग कर रहा है, और यदि उनको वह भी सीट नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस का नेतृत्व कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, और हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। तो यह नेतृत्व का काम है, और नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम लोग तमाम लोग उस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सर, आपके कांग्रेस का जो अनुशासन है वो पंजाब में, वो राजस्थान में दिखता नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? कैसे? आपके सिद्धू साहब हैं, आपके कैप्टन साहब हैं। अब कैप्टन साहब हटते ही खुद कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो क्या कीजिएगा, कांग्रेस से जो कैप्टन साहब को दिया, जो कांग्रेस सिद्धू साहब को दिया, कौन पार्टी दिया? तो चूंकि व्यक्ति जो होते हैं वह निश्चित रूप से आकांक्षावाद होते हैं, तो जिन्हें ज़्यादा आकांक्षा है तो वह तो हो सके दूसरे जगह जाने से या उनकी जो आकांक्षाएं पूरा हो। लेकिन कांग्रेस, हमें जहाँ तक अनुमान है, पता है कि कांग्रेस में जो उनकी आकांक्षा पूरी हुई है वह अब कहीं दूसरे जगह होने वाला नहीं है। चलिए नई पौध की बात करते हैं। अभी आपकी पार्टी में युवा नेता जिग्नेश आए हैं, जो कि दलित राजनीति में बड़े मशहूर हैं, गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं। आपके कन्हैया कुमार हैं, जो कि बड़े प्रवक्ताओं में, बड़े वक्ताओं में गिनती उनकी देश में होती है। तो इनके आने से क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, देश जिस माहौल से गुजर रहा है आप खुद देख रहे हैं, वह बहुत कठिन विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो देश के प्रति जिनकी सहानुभूति है, निश्चित रूप से चाहते हैं कि जो सरकार मोदी जी का है, भाजपा का जो आरएसएस समर्थित सरकार है, उसमें बदलाव हो। और बदलाव करने का एक ही विकल्प है कि हम लोग कांग्रेस के झंडा के तहत एक हों, और इसी के तहत उन लोगों ने अपने पार्टी से छोड़ करके और कांग्रेस में की सदस्यता ली है। लेकिन बीजेपी के लोग तो मान रहे हैं कि अभी वो जाने वाले नहीं हैं, बल्कि वो कांग्रेस मुक्त देश बनाने जा रहे हैं। क्या होगा आपका? और बेरोजगार मुक्त देश बनाना चाहिए। अजय, लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष होती है, और जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? उन्हें बेरोजगारी मुक्त बनाना चाहिए, उन्हें जो समस्या है वो समस्या से मुक्त बनाना चाहिए। महंगाई जो बढ़ते जा रहा है, महंगाई को कम करना चाहिए। यह सब सोच होनी चाहिए। और जो कांग्रेस मुक्त जैसे लोग बोलते हैं, जनतंत्र में विश्वास रखने वाले, तो यह तो बहुत हास्यास्पद चीज़ है इमरान साहब। लेकिन सर, आपको मैंने देखा कि गैस सिलेंडर का आपने लगा के अपनी साइकिल पर, और महंगाई को लेकर आपने कई रैली निकाला, बहुत सारी तस्वीरें मैंने इसकी आपकी देखी। तो क्या लिखता है, महंगाई को लेकर जनता में कोई नाराज़गी है या जनता समझ रही कि सब कुछ ठीक है? क्या लगता है आपको? जनता में बहुत मर्मरिंग है, और जनता समझ चुका है कि जाति और धर्म का नाम राजनीति में काम नहीं करने वाला लेते हैं। जो राजनीति में प्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के सेवक होते हैं, जो काम में विश्वास रखते हैं, वह जाति और धर्म का उपयोग नहीं करते हैं।
ये पेट्रोल और गैस की जो स्थिति है, महंगाई है, उस पर क्या असर पड़ रहा है देश बहुत असर पड़ रहा है। तमाम गांव के गांव लोग इसके विरोध में एकत्रित हो रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस का होगा। लेकिन भाजपा ने तो उनकी महंगाई को का विरोध करके ही सत्ता में आए थे, और अभी क्या कर रहे हैं वो? तो सब देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप वाकिफ हैं उसके बारे में। पब्लिक मुखर क्यों नहीं होती इसको? पब्लिक मुखर हो रही है। सिर्फ जो बड़े बड़े चैनल के लोग हैं वह सिर्फ उन्हीं की बात को रखते हैं, भाजपा के ही बात को रखते हैं, आरएसएस की बात को ही रखते हैं। लेकिन जनता सब मुखर हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, तमाम लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला दिन में सरकार को आम जनता इसका जवाब देगा। लेकिन आपका विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है देश में, क्या लगता है आपको, ये बिखराव से क्या आप भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे? निश्चित रूप से समय आते ही भाजपा को हराने के लिए, जिससे देश के लोगों से सहानुभूति है, जो देश के प्रति, देश के जनताओं की समस्याओं के बारे में जो सोचता है, निश्चित रूप से एकत्रित होकर करके भाजपा को मुंह तोड़ जवाब लोग देंगे। अभी कुछ राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या स्थिति रहेगी आपकी पार्टी की या विपक्ष की? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। क्या संभावनाएं हैं? संभावना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।